हेलो एवरीवन। सो ये हमारे सीएमए इंटर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चैप्टर वाइज डिटेल्ड रिवीजन सीरीज का फोर्थ सेशन होने वाला है, जहां पर हम लोग आज कवर करने वाले हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था जब हमने इशू ऑफ शेयर्स किया था, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर जो होता है ना, वो हो सकता है रिडीमेबल हो या फिर इरिडीमेबल हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। बट इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना अब अलाउड नहीं है। हम लोग इशू नहीं कर सकते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। हम लोगों को अब रिडीमेबल ही इशू करना पड़ता है, और उसका भी मैक्सिमम पीरियड पता है कितना होता है? 20 ईयर्स। उसका मैक्सिमम पीरियड कितना होता है हमारे पास? उसका मैक्सिमम पीरियड है 20 ईयर्स। हाँ, कुछ कुछ इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए अगर मान लो आप कर रहे हो तो ऐसे केस में आप 30 साल के लिए कर सकते हो, बट वहां भी क्या होता है, 21st ईयर ऑनवर्ड्स आपको 10% करके आपको रिडेम्पशन करना पड़ता है। अब एक चीज हमें यह देखना है कि जब भी हम लोग प्रेफरेंस से रिडीम करने जाएंगे ना, रिडीम का मतलब क्या है यहाँ पर, कि पैसा हम लोग वापस कर रहे हैं। अब समझो जब आप पैसा वापस करोगे तो यहाँ पर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो क्लेम रहेगा, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्लेम रहेगा, आप वो उनको लौटा रहे हो, वो पैसा उनको दे रहे हैं। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, हम लोग एज पर टर्म से हम लोग पैसा लौटाएंगे। हो सकता है इसमें कैपिटल का पैसा हो, प्लस हम लोगों को प्रीमियम भी देना पड़ता है बहुत बार रिडम्पशन के टाइम, अगर हम लोग टर्म्स में लिख रखे थे तो। अब समझो जब आप पैसा वापस हो, जब आप पैसा वापस कर रहे हो तो पैसा आपके पास से जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग कितना पेमेंट करना है पहले आप देख लो। सर हम लोग को मान लो पेमेंट करना है, हम लोगों को 50 लाख रुपया प्लस 10% उस पर प्रीमियम देना है, मतलब हो जाएगा 55 लाख रुपीज। अब इसका अकाउंटिंग कैसे करोगे? अब रिडम्पशन करने अकाउंटिंग कैसे करोगे? पहले एक काम करो, कितना क्लेम है पहले वो आप ट्रांसफर कर दो प्रेफरेंस से होल्डर से अकाउंट में। आपके पास समझो 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, है ना। तो वो क्रेडिट होगा आपके बुक में, वो लाइबिलिटी के तौर पे था। वहां पर आप क्या बोलोगे, यहाँ बताओ? आप बोलोगे यहाँ पर 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट, कितना? 50 लाख रुपया। आप यहाँ पर प्रीमियम ड्यू करोगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 5 लाख टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 55 लाख। अब आप इनका पैसा लौटाओगे, क्या बोलोगे अब उस समय? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 55 लाख। ठीक है, आप यही करोगे एंट्री। अब जब ये आप एंट्री करते हो ना, देखो एंट्री ये होगा, लौटाने का पैसा पहले आप ड्यू करोगे, फिर आप इनको पैसा लौटाओगे, ठीक है। बट अब इसको करने के लिए कुछ एक प्रोविजंस हमें फॉलो करना पड़ेगा। वो प्रोविजंस कहाँ बताया हुआ? सेक्शन नंबर 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, वहां बताया हुआ हम लोग को उन प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता है। जैसे मान लो आप पार्टली पेड शेयर्स को आप रिडीम नहीं कर सकते, आपको फुल्ली पेड शेयर्स को ही आप रिडीम कर सकते हो। तो मान लो कभी सब में आपको दे रखा है कि देखो 10 रुपया का करके था एक शेयर, और उस पर 8 रुपया ही पेड अप था, और बोलता है रिडीम्सन रिडम्सन करना है, तो हमें यहाँ पर मान लेना पड़ेगा कि 2 रुपया कॉल ये लोग किया और पैसा मंगा लिया, फिर रिडम्सन हुआ है। क्लियर हो रहा है चीज? हाँ सब समझ में तो आ रहा। पर अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान देना हम लोग को, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पर पैसा लौटाना है, टू बैंक 55 लाख आपको यहाँ पर देना है। तो जब भी प्रेफरेंस पूरे चैप्टर में जब आप अकाउंटिंग करने जाओगे, आपको दो चीज बस मेनली ध्यान देना है। अगर इन दो चीज पे आपका कमांड हो गया, पूरा चैप्टर आपके लिए एकदम आसान है। दो चीज क्या है? एक तो देखो, एक तो होता है इनका सोर्स, एक तो होता है सोर्स। आप रिडम्पशन कर रहे हो ना, अब रिडम्पशन कर रहे हो, एक होता है सोर्स, दूसरा होता है मेथड। सोर्स का मतलब है फंड कहां से आएगा, क्या बताओ? फंड कहां से आएगा? आपको जो यहाँ पर 55 लाख रुपीज लौटाना, फंड कहां से ला रहे हो? तो कहां कहां से पैसा यूज कर सकते हो बताओ आप? तो आप बोलो देखो हमारे पास एग्जिस्टिंग पड़ा होगा बैलेंस, पहले से बैंक बैलेंस पड़ा होगा हमारे पास, या फिर हम लोग कुछ एसेट हम लोग सेल कर सकते हैं, या फिर हम लोग के पास हम लोग कुछ सिक्योरिटीज इशू कर, सिक्योरिटी मतलब शेयर डिबेंचर कुछ भी हम लोग इशू कर सकते हैं, वहां से अपने को पैसा आ सकता है। मतलब क्या, जब बात हो सोर्स का, मतलब सोर्स मतलब पैसा कहां से आ रहा है आपके पास, आप जो लौटाने का बात कर रहे हैं 55 लाख रुपीज, आपके पास वो पैसा कहां से आ रहा है, आपको वो चेक करना है। दूसरा होता है इसका मेथड, दूसरा होता है इसका मेथड। देखो मेथड दो ही है मेनली।
मेथड आपके पास दो ही है। आइदर आइदर आप इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स करोगे, या फिर आप प्रॉफिट्स का यूज करोगे, या फिर तीसरा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। नया समझना मेरी बात को। जब मैं बात करता हूं पैसे का, सोर्स का, तो सोर्स मतलब पैसा कहां से आ सकता है, तो हमारे पास एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस पड़ा हो सकता है, हमारे पास हम लोग एसेट सेल कर सकते हैं, वहां से पैसा आ सकता है रिडम्पशन करने के लिए। हम लोग सिक्योरिटीज इशू कर, सिक्योरिटी मैं शेयर नहीं बोला, सिक्योरिटी मतलब शेयर्स डिवेंचर कुछ भी हम लोग इशू कर सकते हैं, वहां से अपना पैसा आ सकता है। ये होता है सोर्स का बात। लेकिन जब हम लोग आते हैं मेथड्स पे, तो मेथड्स अपने पास मेनली दो ही है मेथड। पहला होता है इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स, आपको शेयर्स इशू करना पड़ेगा, या फिर आप प्रॉफिट्स का यूज करके कर सकते हो। जैसे मान लो क्या हुआ, मैं बोलता हूं क्या, मैं 10 लाख का शेयर्स रिडीम कर रहा हूं और बदले में 3 लाख का नया शेयर, शेयर मतलब हो सकता है इक्विटी हो सकता है प्रेफरेंस हो, ठीक है, मैं इक्विटी या प्रेफरेंस कोई भी, मैं 3 लाख का मैं यहाँ पर नया इशू किया हूँ। तो बाकी जो 7 लाख रुपया है, ये हो सकता है हम लोग एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस यूज कर लिए हो सकता है हम लोग एसेट सेल कर दिए हो सकता है सिक्योरिटीज करना, तो और भी चीज है ना, डिवेंचर वगैरह हम लोग हो सकता है वो इश्यू कर दिए हो। आप कुछ भी करो, अगर आप शेयर्स के अलावा, अगर न्यू शेयर्स के अलावा आप पैसा कहीं से भी लेकर और आते हो, तो हम लोग बोलते हैं आपने प्रॉफिट्स का यूज किया है। आपने किसका यूज किया है, आपने प्रॉफिट्स का यूज किया। मतलब मेथड दो ही हो सकता है, आइदर आप रिडम्पशन के लिए पैसा कहां से लाओगे, फ्रेश शेयर्स इशू करके, या फिर प्रॉफिट्स का आप यूज करो। अगर आप प्रॉफिट का पैसा यूज कर रहे हो, तो जितना भी आपने शेयर्स रिडीम किया है, उसका नॉमिनल वैल्यू चेक करो। जैसे मान लो हम लोग 10 लाख का शेयर यहाँ पे रिडीम कर रहे हैं एट ए प्रीमियम ऑफ 1 लाख, मतलब 10%। तो टोटल तो पेमेंट कितना हो चुका हमारे पास से, 11 लाख। बट हम लोग क्या बोलेंगे, नॉमिनल वैल्यू हमने कितना रिडीम किया, फेस वैल्यू कितना रिडीम किया हमने, 10 लाख रुपया। तो आप बोलोगे देखो यहाँ पर हमने 10 लाख रुपया हमने रिडीम किया है, और आप चेक करोगे कितना आपने नॉमिनल वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स आपने इशू किया है। तो आपने नॉमिनल वैल्यू भले ही मान लो आप इसको प्रीमियम पे इशू कर दो, बट इसका नॉमिनल वैल्यू है 3 लाख रुपया, तो हम लोग बोलेंगे 3 लाख तो यहाँ पर है। तो आपको यहाँ पर क्या होगा, 7 लाख रुपया जो आप प्रॉफिट्स का यूज कर रहे हो, आपको इतना पैसा CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहां से ट्रांसफर करें हम लोग, आपके पास जो फ्री रिजर्व पड़ा होता है ना, जनरल रिजर्व, PNL जो पड़ा होता है आपके पास, आपको वो सब पैसा यूज करके आप ट्रांसफर करोगे, कहां पर आप ट्रांसफर करोगे, CRR में। अब ऐसा क्यों, और फिर CRR का यूज क्या, तो CRR का यूज हम लोग ऑलरेडी पढ़ के हम लोग आ गए हैं, बोनस शेयर जब पढ़े थे, तो बोनस शेयर में क्या बोला था, आप CRR से बोनस शेयर इशू कर सकते हो। मतलब समझो क्या हुआ, आपके पास यहाँ पर फ्री प्रॉफिट्स पड़ा हुआ था, उसको पहले आपने ट्रांसफर किया CRR में, क्यों, क्योंकि आपने प्रॉफिट्स को यूज करके आपने शेयर्स रिडीम किया, प्रेफरेंस से रिडीम किया, और ये CRR का पैसा से आप फिर से बोनस शेयर्स इशू कर दोगे। तो इससे क्या होगा पता है, ये CRR का पैसा कैपिटलाइज हो जाएगा, बोनस शेयर इशू करने का मतलब फिर से नया इक्विटी शेयर्स आ जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, आप समझो, आप जब भी कभी ओनर्स का पैसा अगर आप लौटा रहे हो, तो आपके पास सिर्फ ओनर्स का लायबिलिटी तो होता नहीं है। जो आप लायबिलिटी साइड देखते हो बैलेंस शीट में, वहां पर दो तरह का लायबिलिटी दिखता है, एक होता है इंटरनल जो टूवर्ड्स द ओनर होता है, जो हो सकता है आपका इक्विटी हो, प्रेफरेंस शेयर वाला हो, और दूसरा होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर वाले लेंडर्स हो सकते हैं, जो क्रेडिटर्स हो सकते हैं, ये सब है। अब समझो जैसे ही अगर आप ओनर का पैसा निकाल दोगे ना वहां से, तो उन लोगों को थोड़ा डर लगेगा। अब या तो आप नया शेयर्स लेकर आओ, तो जितना ओनर गया उतना, ऐसे 10 लाख का ओनर अगर मान लो चला गया फेस वैल्यू, तो 10 लाख का आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप तो खाली 3 लाख का लेकर आ रहे हो, तो बाकी 7 लाख आपको फिर शेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे कन्वर्ट होगा, आप प्री प्रॉफिट से आप CRR में, फ्री प्रॉफिट में जो फ्रीली अवेलेबल था फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, जहां से आप डिविडेंड बांटते हो, पैसा को आप होल्ड करो, उसको आप ब्लॉक करो CRR में ट्रांसफर करके, और वो CRR का पैसा फिर से बोनस शेयर इशू होने में काम आएगा, तो वो पैसा कैपिटलाइज होकर फिर से शेयर कैपिटल में बन जाएगा। तो आप देखो 3 लाख नया शेयर आ ही गया था, 7 लाख बोनस शेयर इशू हो गया है, 10 लाख फिर से कैपिटल बन ही गया। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। तो देखो इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स, पूरा 10 लाख हम लोग नया लाए, प्रॉफिट पूरा 10 लाख हम लोग प्रॉफिट यूज कर ले, शेयर में ट्रांसफर करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब 3 लाख मान लो इशू किया, 7 लाख हमने यूज कर लिया, आप ऐसे कर सकते हो।
बोलो यहाँ तक बड़ी क्लियर है, बताओ मुझे, यहाँ तक बड़ी क्लियर है। वापस रुको, मैंने क्या बताया अभी तक, आपको यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करना है, ठीक है। प्रेफरेंस से रिडीम करना मतलब आपको पैसा लौटाना है उनको एज पर द टर्म्स जो हम लोग इशू किए थे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक नॉर्मली, मतलब टू प्रेफरेंस होल्डर, फिर लोग प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक नॉर्मली बैंक ही होगा वो। अब जब पैसा आप लौटा रहे हो तो अब ये पैसा आपको चेक करना है, पैसा आपने यहाँ पे लाया कहाँ से। तो आपको चेक क्या करना है यहाँ पर, पैसा आपने लाया कहाँ से, मतलब क्या सर कि देखो हमारे पास यहाँ पर सोर्स कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है। तो पैसा हो सकता है हम लोग नया शेयर्स इशू कर दिए, नया डिवेंचर इशू कर दिए, एसेट सेल कर दिए, हमारे पास पहले से पैसा पड़ा हुआ था हम लोग वो यूज कर लिया, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मेथड दो ही है, आइदर आप नया शेयर्स इशू करो, शेयर्स मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस कोई भी चलेगा, और दूसरा हो सकता है अगर आपने इसमें से कोई भी अलग अगर अगर सोर्स आपने यूज किया, मतलब आपने मेथड कौन सा यूज किया, आपने प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अगर आप यूज करके रिफंड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर रिडीम कर रहे हो, तो आपको सीआरआर में पैसा ब्लॉक करना पड़ेगा फ्री प्रॉफिट से, और फिर वहां से आपको बोनस शेयर इशू करना पड़ेगा। तो सब कुछ तो हो गया सर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे क्या था, 50 लाख का फेस वैल्यू था, मान लो हम लोग 20 लाख का नया फेस वैल्यू का शेयर हम लोग इशू कर दिए, तो बाकी 30 लाख रुपया प्रॉफिट यूज के सीआरआर में डाल देंगे। इसका क्या होगा, इससे क्या होगा, 5 लाख का, ये क्या करना हम लोग को। अब समझो ये जो 5 लाख रुपया है, जो प्रीमियम जो यूज हुआ है, जो प्रीमियम आपने वहां पे दिखाया, तो प्रीमियम डेबिट होकर पड़ा हुआ है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा इसको, तो आप क्या बोलोगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, राइट ऑफ होगा ऐसे ही, ये डेबिट होकर पड़ा हुआ ना ऊपर 5 लाख रुपया, ये अब राइट ऑफ होगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आप बोलोगे। अब बात है जब आप टू बोल रहे हो तो डेबिट को शो करना है, सर देखो डेबिट आप पीएनएल को कर सकते हो 5 लाख रुपया, डेबिट आप पीएनएल को कर सकते हो 5 लाख रुपया। बड़े चीज ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज होता था, आपको अगर याद होगा हम लोग जब सेक्शन 52 जब हम लोग पढ़े थे वहां पर 5 चीज बताया था, उसमें वन ऑफ दम ये भी था कि आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, या फिर समझ लो शेयर्स जो हमारा आएगा ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उस पर जो प्रीमियम आएगा आप उसको भी राइट ऑफ कर सकते हो, सेक्शन 52 हम लोग को अलाउ करता था। बट सर 52 देखो जनरल सेक्शन है, ठीक है, वो तो प्रीमियम का यूज बता दिया। 55 में जो हम लोग आते हैं ना, 55 हम लोग को क्या बोलता है कि देखो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप यूज नहीं करोगे, आप पीएनएल जनरल रिजर्व मतलब आप फ्री रिजर्व को यूज करके आप प्रीमियम को राइट ऑफ करोगे। आपको अगर चाहिए कि नहीं मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज अगर करना है, अगर मुझे करना है तो देखो दो में से कोई एक कंडीशन है, अगर फुलफिल होता है तो आप यूज कर लो। पहला है कि आपका जो ये शेयर्स इशू हुआ है वो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये इशू हो चुका था, या फिर आपके कंपनी पे एएस अप्लाई जो हमारा है ना सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट जो बताता है हम लोग को कि एएस फॉलो अप करना है, वो प्रिस्क्राइब जो कर रखा है वो आपके ऊपर लागू नहीं होता, मतलब आप फॉलो नहीं करते एएस। दो में से कोई एक अगर है तो ही आप कर सकते हो, वरना आपको अलाउ नहीं है सिक्योरिटी में यूज करना। लेकिन इंस्टीट्यूट जो हमारा सीएम इंस्टीट्यूट ये मानता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो ही रहा है, और हम लोग भाई हर बार हम लोग सिक्योरिटी यूज करेंगे। और भाई वो छोड़ो, सिक्योरिटी इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होता है प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए। बट कौन सा, एक चीज ध्यान देना, आपके पास दो तरह सिक्योरिटी प्रीमियम आ सकता है। एक सिक्योरिटी प्रीमियम जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहा है, जो आपको दिखता है बैलेंस शीट में वहां पे पहले से। एक सिक्योरिटी प्रीमियम जो आप न्यू शेयर इशू किए हो, रिडम्पशन, जैसे मान लो रिडम्पशन करना था ना हम लोग को, तो हमने 3 लाख का नया शेयर इशू किया है 10% प्रीमियम पे, तो इससे भी तो प्रीमियम आ रहा है। तो ये बोलता है देखो जो एग्जिस्टिंग है आप खाली वो यूज कर सकते हो, आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। बट करना इन लोग को ये भी नहीं चाहिए था, बट इंस्टीट्यूट कर रहा है तो हम लोग को अब करना पड़ेगा। एक काम करते हैं पहले हम लोग, ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास एक दो क्वेश्चन है, आई थिंक 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और हम लोग नोट्स भी हम लोग को चेक करना है फिर इसके बाद, ठीक है। आ जाओ आप फटाफट से कंपाइलर में, देखो यहाँ पर बोलता है क्या, हिंदुजा कंपनी लिमिटेड had 5008% redeemable preference share of 100 each, तो 5000 और 100 each मतलब 5 लाख रुपया का फेस वैल्यू है, ठीक है, फुल्ली पेड अप था। कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर्स एट पार बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड एट पार, मतलब क्या, ये लोग प्रॉफिट यूज नहीं करें, सफिशिएंट जितना चाहिए कर दो आप शेयर इशू, मतलब समझो कितना इशू करेगा, 5 लाख रुपया चाहिए अगर, तो ये लोग 50,000 शेयर्स इशू कर देगा इक्विटी शेयर, तो काम हो गया। अब आप बताओ मेथड्स कौन सा यूज हुआ है यहाँ पर, सर मेथड तो हमारा दिख रहा है यहाँ पर इशू ऑफ शेयर्स हो रहा है, प्रॉफिट हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप प्रॉफिट यूज नहीं कर रहे हो तो आपको सीआरआर में ट्रांसफर करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या बोलेंगे, 8% प्रेफरेंस है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस है होल्डर्स, और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल, और हम लोग ना रिडीम यहाँ पे करें, देखो कुछ भी सीआरआर में ट्रांसफर हुआ क्या, नहीं, जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2,
टी लिमिटेड फर्निशेस यू द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 21। इनके पास इक्विटी शेयर है 10 इज फुल्ली पेड, रुपीज है 400 लैक्स का। 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, 200 लाख है। रिजर्व एंड सरप्लस है इनके पास, कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, रेवेन्यू रिजर्व मतलब प्री रिजर्व है 260 लाख का। फंड्स एम्प्लॉयड इन पीपीई लेस डेप्रिसिएशन, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, ठीक है। कंपनी रिडीम प्रेफरेंस शेयर ऑन दिस डेट एट प्रीमियम ऑफ 10%। तो जो आपको यहाँ पर दिख रहा है 200 लाख, ये 200 लाख प्लस 20, टोटल 220 लाख का इन लोग को रिडम्पशन करना है। बट देखो क्या कहीं पे भी शेयर्स इशू हुआ है? नहीं सर। तो अब आपको चेक क्या करना है, इसमें से कितना फेस वैल्यू है? 200 लाख का फेस वैल्यू है। क्या शेयर्स इशू हुआ नया? नहीं सर, नहीं हुआ है। तो आप चेक करो क्या फ्री रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है इनके 200 लाख? हाँ सर, फ्री रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है। तो आपको फ्री रिजर्व से सीआरआर में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, और वो सीआरआर में पड़ा रहेगा ब्लॉक होकर। जब आपको इशू करना है बोनस शेयर, आप कर देना बाद में। क्लियर है? दूसरा चीज है यहाँ पर कि 20 का प्रीमियम गया है, उसके लिए क्या करें हम लोग? उसके लिए आपके पास इन लोगों का पहला बताओ, पहला चॉइस क्या होता है हमेशा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो शेयर प्रीमियम पड़ा हुआ 25 लाख, यहाँ से आप 20 लाख यूज कर लो, है ना। चलो, तो सबसे पहले आपको ड्यू करना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 220 लाख ये आ गया। आप इनको पेमेंट कर दो क्योंकि नया तो शेयर हम लोग इशू कर नहीं रहे। अब प्रीमियम राइट ऑफ होगा सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू, और उसके बाद आपको यहाँ पर सीआरआर में पैसा डालना है। अब हम लोग एक सम देखते हैं जहाँ पर दोनों मिलाकर आएगा, दोनों जहाँ पर मिलाकर आएगा। क्वेश्चन नंबर है 4। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कोविज लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 17। वो तो 50,000 इक्विटी शेयर है इनके पास 10 रुपया वाला, जिसमें 8 पर शेयर कॉल्ड अप एंड पेड अप है, मतलब 2 रुपया बाकी है अभी भी, ठीक है। फिर बोलता है 5,000 13% रिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर है 100 ईच, 5 लाख का। सिक्योरिटीज प्रीमियम पैसा पड़ा हुआ है, जनरल रिजर्व है, पीएनएल है, ट्रेड पेबल है, मतलब हमारे पास ये दोनों फ्री रिजर्व तो पड़ा हुआ है, ठीक है। आगे यहाँ देखते हैं, एसेट्स में 6 लाख का फिक्स एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट जिसका फेस वैल्यू है 1,25,000, 2 लाख में इन लोग ले रखा है। इन्वेंट्री से इनके पास 2 लाख का, ट्रेड रिसेबल 2 लाख का, कैसेट बैंक 3 लाख। अब क्या हुआ यहाँ पर आप देखते हैं, बोलता टू कन्वर्ट द पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स इनटू फुल्ली पेड अप एज ऑन दिस डेट विदाउट रिक्वायरिंग द शेयरहोल्डर्स टू पे द सेम, मतलब बोनस दिया जा रहा है। और बोनस कौन सा बोनस है? फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, कि इनका पार्टली पेड को फ्री में फुल्ली पेड बनाया जा रहा है। सर पार्टली पेड को फ्री में फुल्ली पेड बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम और सीआरआर यूज नहीं कर सकते, हम लोग को फ्री रिजर्व यूज करना पड़ेगा। आप बताओ कितना चाहिए इन लोग को? इन लोग को चाहिए 50,000 शेयर्स इंटू 2 रुपया, मतलब इन लोग चाहिए 1 लाख रुपया। तो सबसे पहले आप चेक करो फ्री रिजर्व में 1 लाख पड़ा हुआ है कि नहीं है। हाँ सर, ये देखो यहाँ पे 90,000 यहाँ पर है, 1,12,000 पीएल में है, तो 90 और 10 यूज कर सकते। सबसे पहले एक काम करो, पहले आप इनको फुल्ली पेड बना दो। आप पहले कॉल ड्यू करोगे, इक्विटी से फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल 1 लाख रुपया। फिर आप बोनस वहाँ पर ड्यू करोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 90, पीएल अकाउंट डेबिट 10, और फिर 2 बोनस शेयर होल्डर्स, और फिर आप बोनस शेयर होल्डर आपको डेबिट करके बना दोगे टू इक्विटी से फाइनल कॉल। तो ये हमारा हो गया। क्लियर है? तो बोनस इशू तो यहाँ पर हो गया। दूसरा कहते क्या बोला, टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स ऑन 30 अप्रैल एट ए प्रीमियम ऑफ 7.5%। तो यहाँ पर 5 लाख है, 5 लाख प्लस इस पे 7.5% का प्रीमियम 7.5%, कितना आ रही है? 37,500, ठीक है। तो अब इस 5 लाख के लिए आप या तो नया शेयर इशू करो, है ना, या फिर आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और दूसरा, ये 37,500 को राइट ऑफ कैसे करोगे? इनका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा हमेशा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो हम लोग देख रहे हैं 98,000 प्रीमियम पड़ा हुआ, आराम से राइट ऑफ इशू कर दे, कोई दिक्कत नहीं इन लोगों को, ठीक है। बढ़ते आगे, बोलता है क्या इसके लिए क्या किया, एंड फॉर दिस पर्पस टू इशू 3,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। तो नया शेयर इशू हो रहा, चाहे इक्विटी चाहे प्रेफरेंस चलेगा, है ना। वो भी इशू कर रहे लो 10% प्रीमियम पे पेबल फुल ऑन एप्लीकेशन। समझो आप यहाँ पर 3,000 इंटू 100 आ रहा आपका फेस वैल्यू, मतलब 3 लाख प्लस 30,000 का प्रीमियम आ रहा है। तो जब हम लोग को सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ा, क्या चेक करना हम लोग को, कितना का आपने नया फेस वैल्यू इसी किया, ठीक है। तो आप समझो यहाँ पर 5 लाख का फेस वैल्यू रिडीम हुआ है, माइनस 3 लाख का फेस वैल्यू नया इशू हो चुका है, तो आपको 2 लाख रुपया सीआरआर में डालना पड़ेगा फ्रॉम फ्री रिजर्व। तो है क्या आपके पास? और देखते हैं, तो भाई यहाँ पर तो 10,000 यूज हो चुका था बोनस देने के लिए, तो यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ 1,12,000 माइनस 10, 1,02,000 ही पड़ा हुआ है। तो कैसे करेगा ये लोग? आओ देखते हैं आगे, थोड़ा बढ़ते जिंदगी में क्या बोलता है। बोलता है रेजोल्यूशन वर कैरिड आउट इनटू इफेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ अबव रिडम्पशन ऑन 29 अप्रैल कंपनी सोल्ड इट्स फिक्स्ड एसेट्स हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 3 लाख फॉर 3,82,500। ओके, तो फिक्स एसेट बेचा है, देखो पैसे भी चाहिए इन लोगों को ना, तो बोलता है इतना का एसेट बेचा। बट एक बात बताओ, एसेट बेचना
क्या हम लोग मेथड में हम लोग कौन सा लेंगे, प्रॉफिट कि शेयर? तो सर ये तो प्रॉफिट में जाएगा, मतलब सीआरआर के लिए तो नहीं कंसीडर कर सकते इसको हम लोग कि हाँ यहाँ घटाओ 3 लाख का एसेट बिका है, ठीक है, नहीं। तो देखो यहाँ पर अभी 82,500 का प्रॉफिट मतलब हो तो रहा है, तो अब पीएल में कितना आ गया, और 82,500 और आ गया, जो हम लोग को 2 लाख चाहिए होगा। ये जर्नी में कुछ नहीं पड़ा हुआ ना, और सिक्योरिटीज में ट्रांसफर से तो सीआरआर में फ्री रिजर्व चाहिए होगा, ठीक है। एंड सेल किया है पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट एट द रेट 208%। तो देखो हमारे पास फिर शुरू था 1,25,000, 1,25,000 का 208% कितना होता है, ये होता है 2,60,000। तो 2,60,000 में सेल किया है, इनका इनके पास कॉस्ट था 2 लाख, तो इसका मतलब 60,000 रुपया यहाँ से भी आ गया। तो अब आप और चेक करो, पीएल में 60,000 और आ गया, तो 1,02,000 प्लस 82,500 प्लस 60,000, ये आ गया पीएल में 244,500। अब ये लोग इजीली यूज कर सकता है 2 लाख रुपया ट्रांसफर करने के लिए सीआरआर में, ठीक है। बोला ऑन 31st में ऑल पेमेंट वर मेड ऑन रिडम्पशन एक्सेप्ट अ होल्डर ऑफ 200 शेयर, जो कि अभी ट्रेस नहीं हो पाया, ठीक है, तो बाद में उसको दे देंगे हम लोग, ड्यू करके रख दिया ना, बाद में देंगे उसको हम लोग, ठीक है। ऑन 30 जून डायरेक्टर इशू कर दिया फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू द टू देम शेयर होल्डर्स एट द रेट ऑफ 3 for 5 हेल्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। देखो 3 for 5 हेल्ड, तो देखो आप यहाँ पर कितना आपको चाहिए होगा पैसा, तो यहाँ पर देखो अगर, तो यहाँ पर 50,000 इक्विटी शेयर था, तो 50,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 3/5, ये कितना होता है, 30,000 इक्विटी शेयर्स, और 5% के प्रीमियम पे गया है, मतलब अगर 10-10 का शेयर था तो 10.5 में गया होगा, तो ये कितना हो गया, 30,000 इंटू 10.5। इन लोग को अब 3,15,000 चाहिए होगा बोनस शेयर के लिए, जिसमें क्या क्या यूज हो पाएगा, सीआरआर हो पाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम हो पाएगा, और फिर फ्री रिजर्व। तो सीआरआर में तो पड़ा होगा ना 2 लाख रुपया, अभी तो हम लोग ट्रांसफर किए 2 लाख रुपया। सिक्योरिटीज प्रीमियम में पैसा पड़ा होगा 98 था, 37,500 राइट ऑफ होगा इसका, और जो नया शेयर इशू के तो वो प्रीमियम के तो वहां से भी पैसा आएगा। पीएल में पैसा पड़ा होगा, आराम से यूज कर सकते, कोई दिक्कत, 3,15,000 हम लोग, ठीक है। और क्या सब कुछ देखते हैं हम लोग क्या क्या हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले तो आप यहाँ पर एसेट बेचो, पैसा आपके पास आएगा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी हम लोग बेच देंगे। उसके बाद आपको रिडीम करना है प्रेफरेंस शेयर्स, तो ठीक है, तो आपको नया शेयर जो आप इशू किए उसका पैसा ले लो, आप सर ले लो उसका पैसा भी हम लोग, ठीक है। अब जैसे ही आपको रिडम्पशन ड्यू करना, आप क्या बोलोगे, 537,500 मेरे को देना है, बट पूरा दे पाए हैं क्या, नहीं, 2 शेयर का पैसा ड्यू रहेगा, ठीक है, बाद में दे देंगे, जितना आप दे पा रहे हो उतना अभी आप यहाँ पे इन लोग को दे देना, ठीक है, बाकी पैसा ड्यू रहेगा बाद में देंगे। यहाँ पर प्रीमियम कैसे राइट ऑफ करेंगे हम लोग, सिक्योरिटीज प्रीमियम के थ्रू, पैसा पड़ा हुआ उसमें, और सीआरआर में डालना हम लोग को 2 लाख रुपया, और पैसा पीएल में आ चुका है, ठीक है, हम लोग देख लिया ऊपर, ठीक है। अब जो आपको यहाँ पर 3,15,000 का बोनस ड्यू करना है, आप 2 लाख रुपए यहाँ पे सीआरआर यूज कर लो। ये 9500 कैसे हुआ, देखो 98,000 कितना था यहाँ पर, 98,000 यहाँ पर था, 37,500 हम लोग यूज कर लिए थे टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये बच गया 60,500। और हम लोग क्या करेंगे, और 30,000 नया इशू किया ना प्रेफरेंस शेयर्स हम लोग अभी, उसका उस पर प्रीमियम आया था 90,500 हम लोग यूज कर लेंगे, बाकी पीएल यूज होगा, और बोनस हम लोग दे देंगे। बताओ इजी है, इजी है ना, चलो। बड़े अच्छे ध्यान ना, यहाँ पर एक और सम है जिसके थ्रू में एक बात समझाना आपको, क्या कि जितना आप, जैसे मान लो आप रिडम्पशन कर रहे हो, आप रिडम्पशन कर रहे हो, मान लो यहाँ पर आप रिडम्पशन कर रहे हो यहाँ पर अक्टूबर में, 1 अक्टूबर 2025 को आप कर रहे हो मान लो रिडम्पशन, ठीक है, और आपने इसके लिए शेयर्स इशू किया है, आपको रिडम्पशन करना था, आपने शेयर इसके लिए इशू किया मान लो यहाँ पर 10 सितंबर को, 2025 सितंबर को आपने इशू किया, लेकिन ना आपको एप्लीकेशन पे मिला है बस 6 रुपया, मान लो आपको दो ही था एप्लीकेशन, 6 रुपया अलॉटमेंट 4, बस यही दो था, लेकिन बाकी पैसा आपको मिलने वाला है 31 दिसंबर को। तो आपको चेक करना है जिस दिन रिडम्पशन हो रहा है वहां तक आपको कितना पैसा मिला है। तो आप जो बोलते हो ना यहाँ पर कि सीआरआर में ट्रांसफर करते वक्त हम लोग लेस करेंगे फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर, जो हम लोग न्यू शेयर जो इशू किए थे हम लोग उसका, तो वहां पे 6 रुपया ही होगा पर शेयर पे, जितना हमने यहाँ पे इशू किया। सर उतना समझ में नहीं आया, एक काम करते हैं, रुको हम लोग ये सम करते हैं 5 नंबर, उसके थ्रू समझते हैं, फिर मैं आपको वापस बताऊंगा ये चीज। देखो यहाँ पर The books of Arpit Limited shows the following balances as on 31st दिसंबर 2019। बोलता है 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच फुल्ली पेड था इनके पास 60 लाख रुपया, 30,000 10% प्रेफरेंस शेयर था 100 इच 80 पेड अप, मतलब 20 रुपये यहाँ पर बाकी अभी भी। सिक्योरिटीज में पड़ा हुआ सीआरआर और जेएनडी सब है। बोलता अंडर टर्म्स ऑफ द इशू द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल ऑन 31st March 20
एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। अब सबसे पहला क्वेश्चन यार सर ये तो पार्टली पेड है, फुल्ली पेड है भी नहीं, तो कुछ नहीं हुआ तो क्या मानेंगे हम लोग, 20 रुपया कॉल करेगा, ठीक है, वहां से 30,000 इंटू 20 6 लाख रुपये ले लेगा, फिर रिडम्शन करेगा। अब हम लोगों को रिडम्शन करना है इनको एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 30,000, इनका फेस वैल्यू 100 रुपया, 10 रुपया प्रीमियम, मतलब यहाँ पर 30 लाख और यहाँ पे 33 लाख का टोटल यहाँ पर पैसा हमारे जाने वाला है हमारे पास से, ठीक है। बोलता है इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड टू मेक अ फ्रेश इशू ऑफ 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 20%। तो ठीक है, यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग, तो चलो 1.5 लाख नया शेयर तो इशू हो रहा, जिसमें फेस वैल्यू है इसका 15 लाख, और इसमें प्रीमियम आ जाएगा हम लोगों के पास 3 लाख, ठीक है, 2 रुपये का 3 लाख प्रीमियम आ जाएगा। बट और चेक करते हैं क्या है, बस 2 रुपया बिंग पेबल ऑन एप्लीकेशन, 7 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 5 + 2 होगा, है ना, कैपिटल का 5, 2 प्रीमियम का अलॉटमेंट पे, और बाकी पैसा मिलेगा 1 जनवरी को। 1 जनवरी मतलब कॉल मिलेगा 1 जनवरी को। हम लोग रिडम्शन कब करना है हम लोग को रिडम्शन करना है, यहाँ पर डेट दिया है क्या, हम लोग रिडम्शन कर देना है यहाँ पर, द इशू फुली सब्सक्राइब इतना इतना, द मेड इतना, तो हम लोग तो रिडम्शन का डेट यहाँ पर ऐसे दिया था, ये रहा 31 मार्च 2020, और कब मिलेगा पैसा, 1 जनवरी 2021 को लास्ट वाला हम लोग को पैसा मिलेगा। बाकी देखो बाकी सब पैसा इन लोगों को मिल गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ आप, क्या ये जो आपको बाकी का पैसा, सर बाकी का कितना पैसा है हमारे पास देखो यहाँ पर, आप अगर देखो 10 रुपया का फेस वैल्यू का, 2 रुपया मिल गया एप्लीकेशन पे, 5 रुपया मिल गया अलॉटमेंट पे, बाकी जो 3 रुपया है ना, बाकी जो यहाँ पर 3 रुपया है फेस वैल्यू का, वो मिलेगा बाद में। तो अभी बस 7 रुपया ही हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ CRR, जो हम लोग बोलते हैं ना कि देखना पड़ेगा कितना हमने नया इशू किया है। तो जितना आपको मिला है रिडम्शन के डेट तक, आप उतना ही कंसीडर कर सकते हो। ये 3 रुपया आपको मिलने वाला है नेक्स्ट जनवरी को, तो आप उसको अभी कंसीडर नहीं कर सकते हो। बोलने का मतलब बस देखो यहाँ पर यही है कि CRR में कितना ट्रांसफर करना है सर, नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं 30,000 शेयर्स इंटू 100 रुपया, तो फेस वैल्यू 30 लाख का इस हम लोग रिडीम कर रहे हैं। नया नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि देखो 1.5 लाख का शेयर्स यहाँ पर इशू हो रहा है इंटू 10 फेस वैल्यू, तो 15 लाख, तो हम लोग बोलेंगे चलो 15 लाख बाकी CRR में आप डाल दो। बट यहाँ पर ये केस नहीं है, यहाँ पर हम लोगों को फेस वैल्यू का 15 लाख तो मिल ही नहीं रहा है रिडम्शन का डेट तक, हम लोग खाली 7.5 लाख मिला रिडम्शन का डेट तक, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर अब, 30 लाख माइनस 7.5 नहीं सॉरी 10.5 लाख मिल रहा है, आई थिंक यहाँ 10.5 लाख, 1.5 लाख इंटू 7 ना, 1.5 लाख इंटू 7 तो हम लोग को मिल गया 2 + 5। अच्छा ये मैं बोलना सही, तो 7 मिला अलॉटमेंट नहीं, उसमें तो प्रीमियम 2 रुपया वो नहीं ले सकते ना हम लोग, तो 10.5 लाख, तो 30 लाख माइनस 10.5 लाख, हम लोग को 19,50,000 हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा CRR में। बताओ क्लियर है, बाकी पूरा सम वैसे ही कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आप मैं बस आपको ये दिखा दूँ, ठीक है, देखो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको 19,50,000, है ना। वो द फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ CR द अमाउंट नॉट कवर्ड बाय द प्रोसीड ऑफ ऑफ इक्विटी शेयर, दैट इज 30 लाख माइनस 3 लाख माइनस 7.5, आपको यही लेना है बस। अब बाकी आप वहां पर अभी कंसीडर नहीं कर सकते जो आपको पैसा नहीं मिला है, क्लियर है। अब इसके बाद 2 टॉपिक है, बट उसके पहले हम लोग काम करते हैं, यहाँ तक जितना हमने पढ़ाई किया एक बार नोट से हम लोग चेक कर लेते हैं सब कुछ, ठीक है। आज नोट से पढ़ लेते हैं हम लोग, तो क्या बोल रहा हूँ, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीमेबल और इरिडीमेबल, जबकि हम लोग को इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना अलाउ नहीं है। रिडम्शन का मतलब होता है रिपेमेंट कर रहे हैं हम लोग के पास जो ऑब्लिगेशन था, इनका पैसा लौटाना, हम लोग को पैसा लौटा रहे हैं और कुछ नहीं। कंडीशन जो दे रखा 55 में हम लोगों को, वो हम लोग को फुलफिल करना पड़ेगा। रिडम्शन जो हमारा होता है रिन्यूअल प्रेफरेंस शेयर, वो मैक्सिमम उसका लाइफ 20 साल हो सकता है, 30 साल हो सकता है इंफ्रा प्रोजेक्ट के केस में, ठीक है। बट वहाँ भी क्या होता है 21st ईयर ऑनवर्ड्स आपको 10% रिडम्शन आपको करना पड़ता है, ठीक है। सोर्सेस मतलब पैसा बताओ कहाँ कहाँ से रिडम्शन करने के लिए, तो आप इशू ऑफ फ्रेश सिक्योरिटीज कर सकते हो, पैसा कहीं लाने का बात है ना, तो आप शेयर्स लाओ, डिवेंचर लाओ, कहीं से पैसा ला सकते हो। आप एसेट सेल कर सकते हो, आप आपके पास जो फंड्स अवेलेबल है बैंक बैलेंस कैश बैलेंस जो आपके पास है, आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन मेथड बताओ क्या होगा, मेथड तो हमारे पास मेनली दो ही है, रिडम्शन आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ शेयर्स, शेयर्स मतलब इक्विटी या फिर प्रेफरेंस, या फिर दूसरा रिडम्शन आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी दैट इज अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, जो कि हम लोगों को फ्रीली अवेलेबल था, है ना। और कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 2, जो हम लोग दोनों मिलाकर हम लोग इस समय क्या कि हम लोग 5 लाख का फेस हम लोग रिडीम किए थे, और 3 लाख नया हम लोगों ने इशू किया था लास्ट वाला, समझो हमारा सेकंड सेकंड था ना, आई थिंक लास्ट में सेकंड लास्ट आई थिंक, इसके पहले 4 नंबर सम था हमारा, ये वाला सम, हाँ ठीक है।
कॉन्सेप्ट ऑफ सीआरआर ये क्या हमारा बोलता है, देखो व्हेनेवर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और बाईबैक जो हम लोग नेक्स्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आफ्टर शेयर जो हम लोग होता है अदर देन बाई इशू ऑफ फ्रेश शेयर दैट इज फ्रॉम प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, अगर आप यूज करके कर रहे हो तो आपको अमाउंट इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड और शेयर्स बॉट बैक शुड बी ट्रांसफर टू सीआरआर। तो सीआरआर का काम क्या होगा, फिर हम लोग फुल्ली पेड बोनस से हम लोग इशू कर सकते हैं, इससे वो नहीं कर सकते हम लोग कि आपके पास पार्टली पेड है उसको फ्री में फुल्ली पेड बना दो। तो सीआरआर में कितना पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा फेस वैल्यू प्रेफरेंस है कितना आपने रिडीम किया है, लेस करना प्रोसीड फ्रॉम प्रोसेस ऑफ शेयर, लेकिन प्रोसीड में ध्यान रखना कि आपको प्रोसीड में सिक्योरिटी प्रीमियम काउंट नहीं करना है, ठीक है ना, आप उसको छोड़ के बात करोगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स विल नॉट बी कंसीडर्ड इन प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, ओनली फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स कैन बी कंसीडर्ड। यहाँ पर डिवेंचर इशू कर बोलना कि हम लोग नया पैसा ला रहे हैं, भाई नया आप डिवेंचर मतलब और लोन लेकर आ रहे हो, समझो और लोन ला रहे हो, पैसा लौटा रहे हो किसी शेयर होल्डर्स का, तो और दिक्कत हो जाएगा फिर, है ना। तो मतलब आप प्रॉफिट यूज करो और कुछ नहीं। अब बात करते हैं प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का। देखो प्रेफरेंस शेयर पे जो हम लोग प्रीमियम दे रहे हैं पैसा लौटाने वक्त, वो हम लोग राइट ऑफ किससे करेंगे, हम लोग पीएल से करेंगे। लेकिन पीएल के अलावा भी हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हैं, कब, अगर वो प्रेफरेंस शेयर वो इशू हुआ था बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कंपनी से 13, या फिर कंपनी कंप्लाई नहीं करता है जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एज पर AS 30, जो हमारा सेक्शन है 133 उसके हिसाब से जो दिया हुआ है बात सारा वो फॉलो नहीं कर रहा, मतलब एस नहीं अप्लाई होता इनके ऊपर, ठीक है। बट इससे हम लोग क्या समझ में आया कि हम लोग नॉर्मली जो है खाली पीएल से ही कर सकते हैं, और दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ही हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से हम लोग कर सकते हैं प्रीमियम को राइट अप। बट हमारा इंस्टीट्यूट क्या करता है, ICMI assume that security premium appearing in balance sheet not out of issue made for redemption appearing in balance sheet, ठीक है, can be used for above, hence we will also apply the same in question। जनरल एंट्रीज मैंने आपको पूरा ऑलरेडी बता दिया यहाँ पर, ठीक है, डन। और अगर कोई शेयर होल्डर अगर मान लो ट्रेस नहीं हो पा रहा है तो हम लोग उसका पेमेंट अभी होल्ड पे रखेंगे, जब वो मिलेगा हम लोग उसका पैसा दे देंगे, ठीक है। राइट ऑफ करना है हम लोग को प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, पहला चॉइस क्या होगा इनका सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर उसके बाद पीएल जर्नलिज्म हम लोग फ्री रिजर्व कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और अमाउंट जो सीआरआर में ट्रांसफर करना है वो आपको फ्री रिजर्व से ही आपको करना है। बट बहुत बार पता है क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन सब का ना फ्री पोर्सन होता है, इन सब का फ्री पोर्शन होता है। सर फ्री पोर्शन मतलब समझो आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया हुआ था, याद है आपको, पार्टनरशिप आपको याद आएगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दो आपको बैलेंस शीट में 10 लाख रुपया, आपको एडजस्टमेंट में बताता है वहाँ की लाइबिलिटी खाली 3 लाख है, तो बाकी पैसा याद है आपको फ्री रहता था, आप बोलते थे पार्टनर्स कैपिटल में बांट दो, तो ये जो पोर्शन है 7 लाख ये फ्री रिजर्व में आ जाएगा फिर ये। वैसे इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, मान लो आपका अलाउंस रिजर्व में 2 लाख रुपया पड़ा हुआ और जो फ्लक्चुएशन हमको दिख रहा है मार्केट का वो खाली 50,000 रुपया है, तो इसका मतलब 1.5 लाख फ्री है, तो जो फ्री पोर्शन होगा आप यूज कर सकते हो। बट सब में जब भी आपको ये सब देगा ना आपको बोलेगा इतना पैसा फ्री है, मान लो दे दिया 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, बोल देगा 4,000 फ्री है, 5,000 फ्री है, नहीं बोलेगा आप मानना फ्री नहीं है, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिवर्सन रिजर्व ये सब हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं टू ट्रांसफर टू सीआरआर, लेकिन फ्री पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हम लोग यूज कर सकते हैं, डेवलपमेंट रिजर्व इन सब को हम यूज कर सकते हैं वैस रिजर्व, अगर वो फ्री पोर्शन का बात किया है तो। क्लियर है क्या, चलो। अब देखो हम लोग को ना नया शेयर्स इशू करने का, इस हम लोग अभी देखे ना, बोल दिया कि 3,000 आपको नया शेयर इशू करना है फॉर द पर्पज रिडम्पशन, बोला था आपको अभी यहाँ पर, हाँ सर बोला था। अब क्या होता है आपको नया शेयर कैलकुलेट करने बोल सकता है कि कितना इशू करना है, आप बताओ हम लोग को। अब आपको जब भी नया शेयर कैलकुलेट करने का बात आ जाएगा ना, अगेन आपको देखो दो ही आपको चीज चेक करना है कि इन लोग को शेयर इशू करने का जरूरत क्या पड़ा, इन लोग को शेयर्स इशू करने की जरूरत क्या पड़ा, क्या इनके पास प्रॉफिट में पैसा नहीं है कि ये लोग सीआरआर में ट्रांसफर कर सके, कि इनके पास फंड नहीं है, इनके पास कमी किस चीज का है। ये समझो मैं अगर बोल रहा हूँ कि मैं 10 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स फेस वैल्यू का मैं रिडीम कर रहा हूँ और मेरे पास फ्री प्रॉफिट में 15 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो मैं तो इजीली यूज कर सकता हूँ सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए ना। लेकिन बताओ अगर मेरे पास सिर्फ 6 लाख रुपया ही पड़ा हुआ है फ्री रिजर्व में, तो क्या मैं चाह के भी मैं पूरा का पूरा रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे 10 लाख ट्रांसफर करना पड़ेगा फ्री रिजर्व में जो मेरे पास है ही नहीं, बस 6 लाख है, तो आपको नया शेयर कितना आपको इशू करना पड़ेगा, आपको नया शेयर 4 लाख का फेस वैल्यू, 4 लाख का फेस वैल्यू, आप यूँ बोलना कि 4 लाख इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि हम लोग को सीआरआर में ट्रांसफर कैसे देखते हैं हम लोग, फेस वैल्यू रिडीम्ड 10 लाख माइनस फेस वैल्यू हम लोग जो नया शेयर इशू किए हैं जो पैसा हम लोग को मिल चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 लाख रुपया, तो अब क्या बोलोगे आप 4 लाख
मान लो आप 4 लाख आपने इशू कर रहे हो, तो 6 लाख आपको यहाँ पर सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो आप आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉफिट ने पड़ा हुआ है। लेकिन आप बोलते नहीं सर हम ना 3,20,000 का शेयर 4 लाख में इशू करेंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो वो ही नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि उसमें अगर आप कैसे करते हो, अगर ऐसा तो 6.8 आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा सीआर में, जो आपके पास नहीं है। तो पहला तो ये रीजन हो सकता है कि इनके पास प्रॉफिट ने पैसा पड़ा ही नहीं है, मजबूरी में इन लोग को इशू करना ही पड़ेगा नहीं शेयर, और उपाय नहीं है। दूसरा होता है इनके पास फंड ही नहीं है। तो पाओ पहले एक काम करते हैं हम लोग, इसके ऊपर एक समय पहले हम वो करते हैं, सम तो और भी है पर हम लोग को जो मार्क किया हुआ एक हम लोग पहले वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2016 सिलेबस, दिसंबर 23 में 8 मार्क का पूछा हुआ ये समय। दो क्या बोलते हैं, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each फुल्ली पेड, 4,000 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 100 each, मतलब 4 लाख रुपया का प्रेफरेंस शेयर इनके पास है। कंपनी हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस, जनरल रिजर्व में 2,80,000 पड़ा हुआ है, पीएल में 40 पड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है जो कि अवेलेबल नहीं है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, मतलब आप इसको यूज नहीं कर सकते फॉर ट्रांसफरिंग टू सीआरआर, तो ये यूज नहीं होगा, छोड़ दो। सिक्योरिटीज में हमें 40 है, तो ऐसे भी यूज नहीं होता सीआरआर के लिए। तो सीआरआर के लिए देखो यही दो चीज अवेलेबल है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। प्रेफरेंस शेयर हम लोग को रिडीम करना है प्रीमियम ऑफ 10%, तो ठीक है 10% प्रीमियम रिडीम करना हम लोग को, मतलब 4 लाख प्लस 40,000। तो देखो इसका दिक्कत तो है नहीं, ये सिक्योरिटी से राइट ऑफ हो जाएगा, यहाँ पैसा पड़ा हुआ है 44, ये इससे हो जाएगा, ठीक है। द कंपनी डिसाइड टू मेक अ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट पार, अब कंपनी को बोल रहा है कि हमें फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स हमें करना पड़ेगा, बट कितना ये बताया क्या नहीं, बोला पार पे करना, बट कितना करना ये नहीं बताया। एंड टू यूज प्रॉफिट एंड रिजर्व इन अ मैनर सो दैट मिनिमम बैलेंस ऑफ 40,000 इन मेंटेन इन जनरल रिजर्व, तो रिजर्व में 40,000 आपको छोड़ना पड़ेगा। तो समझो इसका मतलब 2,80,000 रिजर्व में पड़ा हुआ है ना, तो हम लोग 40 से छोड़ना पड़ेगा। तो मतलब आप सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए 2,40,000 रुपया यूज कर सकते हो, प्लस 40,000 आप पीएल का पूरा यूज कर सकते हो, मतलब 2,80,000 रुपया आप यूज कर सकते हो फेस वैल्यू आपको, इसका मतलब बाकी 1,20,000 रुपया आपको इशू करना, बस तो जाके 4 लाख हम लोग रिडीम कर सकते हैं फेस वैल्यू। बोलो क्लियर है चीज, बस बाकी सब तो हमारा नॉर्मल है, कितना शेयर इशू करना वही आपको निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो 1,20,000 शेयर हम लोग को फेस वैल्यू हम लोग को यहाँ पर इशू करना पड़ेगा, ठीक है। ये 2,40 यूज होगा इससे, 40 इससे, तो बाकी यहाँ पर आप कर सकते हो, देखो ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। डन, बाकी तो एंट्री हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए, सब कुछ क्या करना है, देखो कितना आसान समय 8 मार्क का पूछा हुआ है। और इसका जो नोट्स है पहले वो पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है पर। Calculation of number of shares to be issued. Question may require calculation of number of shares to be issued for the purpose of redemption of preference shares. दो शेयर क्यों हम लोग को इशू करना पड़ सकता है, टू ओवरकम शॉर्टफॉल ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू शेयर, मतलब प्रॉफिट में इनके पास पैसा कम है फ्री प्रॉफिट में, या फिर टू फाइनेंस रिडक्शन, मतलब इनके पास पैसा नहीं है, दो में से कोई एक रीजन होगा, हम लोग अभी ये वाला किए, ठीक है। कैलकुलेशन नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड फॉर सीआरआर, मतलब शेयर मतलब प्रॉफिट में ट्रांसफर करने के लिए। तो अब चेक करो आप फेस वैल्यू प्रेफरेंस से रिडीम कितना करो सर, हम लोग कर रहे हैं 4 लाख रुपया, जो हमारा अभी केस था। अमाउंट अवेलेबल इन फ्री रिजर्व आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रीमियम रिडम्पशन इफ एनी, अगर मान लो प्रीमियम रिडम्पशन जो हमारे केस में भी 40,000 रुपया था, है ना अभी वहां पर, और मान लो सिक्योरिटीज में खाली वहां पर अपने पास 16,000 पड़ा होता, तो आपको 24,000 यूज कहाँ से करना पड़ता, बाकी कहाँ करना पड़ता हम लोग को, पीएल से। तो ये सब कुछ है, मान लो आपने कोई एसेट बेच दिया उस पर आपको लॉस हो गया, ये सब राइट ऑफ करने के बाद देखो फ्री रिजर्व में कितना आपके पास पड़ा हुआ है। लेकिन जब ध्यान देना, जब भी आप फ्री रिजर्व यूज करो ना, आपको समय बोल सकता है 30,000 40,000 आपको रख, जैसा भी था ना जनरल रिजर्व में 40,000 आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ एनी बैलेंस इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन फ्री रिजर्व, फॉर एग्जाम्पल 10,000 टू बी केप्ट इन जनरल रिजर्व, अगर बोल दिया ऐसा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका पैसा हटाकर हम लोग बाकी काम करेंगे। हम लोग क्या किया, अभी 280 था, बट हम लोग 40,000 हटा के 240 ही हम लोग अभी यहाँ पर यूज कर रहे थे, ठीक है। तो मतलब आपको इतना शेयर फेस हम लोग क्या किए, हम लोग देखें कि 280 हम लोग यूज कर सकते हैं, तो हम लोग क्या बोले यहाँ पर, आपको 1,20 तो नया इशू करना पड़ेगा, और जिसका फेस वैल्यू कितना होगा 10 रुपये का, तो मतलब 12,000 नंबर ऑफ शेयर आपको इशू करना है। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, क्लियर है क्या। चलो अब दूसरा क्या रीजन हो सकता है, दूसरा देखो रीजन हो सकता है इनका कि इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है। अब तो जब पैसा नहीं है के बात आएगा ना, तो आप देखो पैसा आप किस चीज को लौटाते हो, आप पैसा किसी को लौटाते हो, आप पैसा लौटाते हो एक तो कैपिटल का प्लस प्रीमियम का, क्योंकि जब आप सीआरआर का बात करते हो ना उस समय हम लोग को बस फेस वैल्यू देखना है, लेकिन जब पैसा का बात करते हो तो आपको कैपिटल प्लस प्रीमियम, जैसे मान लो इस केस में क्या था, हमारा 4 लाख रुपए कैपिटल रिडीम हुआ है, प्लस 40,000 रुपया प्रीमियम गया है, तो 4,40,000
और मान लो अगर ये लोग बोलता कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2,20,000 रुपया अवेलेबल है। कितना अवेलेबल है हमारे पास? 2,20,000 हमारे पास अवेलेबल है। तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको बाकी 2,20,000 रुपया अब आइदर आप लोन ले लो या फिर आप नया शेयर इशू कर दो। दो में से कोई एक आपको बोलेगा सब में, ठीक है। अगर मान लो बोलता है शेयर इशू करने 10-10 रुपये वाला इक्विटी शेयर, वो भी 1 रुपया प्रीमियम करके, आप यहां पर नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालोगे? क्या आप 2,20,000 डिवाइड बाई 10 करोगे कि आप 2,20,000 डिवाइड बाई 11 करोगे? तो सर हम लोग यहाँ पर 2,20,000 डिवाइड बाई 11 करेंगे। ऐसा क्यों नाइंसाफी क्यों इस बार? ऐसा क्यों नहीं 10 क्यों नहीं किया हम लोग? क्योंकि हम लोग को इस बार देखना बस पैसा कितना आ रहा है। क्योंकि सीआरआर में ट्रांसफर करने का बात तो कर ही नहीं रहे लोग, इन लोगों के पास होगा पैसों को दिक्कत। जैसे मान लो क्या 4,40,000, अगर अगर लोग 4,40,000 का रिडम्पशन लोग करना है और आज 2,20,000 डिवाइड बाई 11 करते हैं हम लोग, तो मतलब 20,000 शेयर्स नया इशू होगा। 20,000 इंटू 10, फेस वैल्यू कितना आएगा उसका? 2,00,000 रुपया। तो मतलब हम लोग ये मान रहे हैं कि 2,00,000 रुपया का हटा देते हैं हम लोग। और 4,40,000 में कितना था? इसमें तो फेस वैल्यू 4,00,000 ही था। तो 4,00,000 का फेस वैल्यू रिडीम हुआ, 2,00,000 का फेस वैल्यू नया इशू हो चुका है, तो 2,00,000 सीआरआर में डालना है। तो हम लोग ये मांग के चलेंगे और सब में आपको दिख भी जाएगा कि फ्री रिजर्व में इतना पैसा पड़ा है। इनके पास फ्री रिजर्व का कमी नहीं है, इनके पास फंड्स का कमी है अभी। तो दो में से कोई एक रीजन हो सकता है। पहला रीजन क्या था हमारा कि इनके पास प्रॉफिट में पैसा नहीं था, तो नया शेयर लाना ही पड़ेगा। फिर आप उसके से नहीं बोल सकते कि लोन ले ले हम लोग, क्योंकि लोन अगर आप लोगे तो वो तो यूज ही नहीं हो सकता उसका पैसा सीआरएम में ट्रांसफर करने के लिए। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नया शेयर ही इशू करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में इनके पास अगर पैसा मान लो ना पड़ा हुआ है सीआरएम में ट्रांसफर करने से, कोई दिक्कत है नहीं, प्रॉफिट में अपार पैसा पड़ा हुआ है, फंड्स नहीं दिख रहा है इनके पास। तो अगर फंड्स नहीं दिख रहा तो आप लोन ले लो या नया शेयर इशू कर लो, आपका मन। और काम करते हैं हम लोग इसके ऊपर भी एग्जाम करते हैं, और वो भी एग्जाम का ही सम है, 8 मार्क का वो भी सम आया हुआ है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो पूरा पूरा बुक पता है ऐसे ही बनाया गया पर टॉपिक वाइज। देखो कैलकुलेशन ऑफ सीएस टू बी इशूड, पर्पस क्या होगा? टू फाइनेंस द रिडम्पशन और लोन टू बी टेकन टू फाइनेंस रिडम्पशन। याद मतलब शेयर इशू करना पड़ेगा या फिर लोन लेना पड़ सकता है। देखो क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ एम लिमिटेड सो द फॉलोइंग बैलेंसेस एज ऑन 31 दिसंबर 2020। 15,000 इक्विटी शेयर है इनके पास 1.5 लाख का, 25,000 इनके पास प्रेफरेंस शेयर है, 10% प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड 2.5 लाख का, 508% प्रेफरेंस शेयर है, 100 का 70 पेड अप है, तो बाकी 13 लोगों को मंगाना पड़ेगा पैसा। जनरल रिजर्व, पीएनएल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, इन्वेस्टमेंट और बैंक। बोलता है 1 जनवरी 21 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड किया है, जो फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर था ना, फुल्ली पेड मतलब ये वाला, तो यहाँ पर 2.5 लाख रुपया प्लस उसको 8% प्रीमियम मतलब 20,000 रुपया, इस पर 8% 20,000 रुपया, 270 ये लोग चाहता है रिडम्पशन पूरा करना। In order to pay the preference shareholder, the company also decided to sell the investment and use the company's fund and to raise the issue of sufficient number equity share of 10 each premium of 1% subject to leaving a minimum bank balance of 9,600 after such redemption। इन्वेस्टमेंट सेल हुआ है 1,08,000 पे। अब देखो यहाँ पर देखो क्या बोला, आपको पहले चेक, आप यहाँ पहले चेक कर लो, आपकी 2,50,000 का फेस वैल्यू जा रहा है। आप ना देख लो यहाँ पर जनरल रिजर्व में पड़ा हुआ है 75, पीएनएल में पड़ा हुआ है 1,60,000। कितना होता है ये ऐसे भी 75 प्लस 1,60,000 इनके पास 2,35,000 तो ऐसे ही इनके पास पड़ा हुआ है। और रिडम्पशन जा रहा है प्रीमियम, जो हमारा प्रीमियम रिडम्पशन जा रहा है 20,000 रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम से, वो आराम से 15 यूज हो जाएगा। मान लो बाकी और 5 यहाँ हो भी गया, तो आप देख रहे हो यहाँ पर 2,30 तो इनके पास ऐसे ही हो जाएगा फ्री, मतलब ट्रांसफर करने के रिजर्व में कोई दिक्कत है ही नहीं इनको। बोल रहा है देखो इनका लैंग्वेज समझो, लैंग्वेज आप पढ़ते वापस से क्या बोला, लैंग्वेज पढ़ते हैं यहाँ पर। इन ऑर्डर टू पे द प्रेफरेंस होल्डर द कंपनी ऑल्सो डिसाइड टू सेल द इन्वेस्टमेंट। इनके पास देखो इनके पास पैसा बहुत कम है, इनके पास पैसा है खाली 39,600। उसमें भी ये लोग क्या बोल दिया है कि आपको मिनिमम बैंक बैलेंस 9,600 आपको छोड़ के रिडम्पशन करना है, सब वही दे देंगे हम लोग। चलो ठीक है, ये हटा दिए हम लोग। इसका मतलब आप बस 30,000 रुपया ही तो आप यूज कर सकते हो, इसका तो यूज ऐसे भी नहीं कर सकते हो आप। और आपको 270 का रिडम्पशन करना है इंक्लूडिंग प्रीमियम, पैसा तो पूरा जाएगा। मतलब आपको तो किसी भी हाल में 2,40,000 रुपया चाहिए होगा, आपको 2,40,000 चाहिए होगा। अब वो कहाँ से आएगा? तो बोलता है सुनो, इसके लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे। कितना बिकेगा इन्वेस्टमेंट? बोलते देखो इन्वेस्टमेंट बिक गया है 1,08,000 में, बहुत बढ़िया बात है, 1,08,000 में बिक गया है। अभी भी कितना रुपया चाहिए होगा? अभी भी चाहिए आपको 1,32,000 रुपया। तो कहाँ से आएगा बाकी पैसा? बोलता है बाकी के लिए हम लोग जो है ना इशू ऑफ सफिशियंट नंबर, कितना नहीं बताया, सफिशियंट नंबर ऑफ शेयर करेंगे 10-10 रुपया वाला, जो कि 1 रुपया प्रीमियम मतलब 11 करके आएगा। तो मतलब डिवाइड बाई 11 अगर हम लोग करते हैं
1,32,000 डिवाइड बाई 11 हम लोग करते हैं अगर, तो 12,000 अगर नया शेयर आप इशू कर दो तो फंड का काम तो देखो, फंड का काम तो हो गया। 12,000 नया शेयर इशू करते हो, फंड का काम तो हो गया। बट जैसे ही आप 12,000 निकाले, आपको तुरंत क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि क्या इससे मेरा सीआरआर का काम कंप्लीट हो रहा है। क्योंकि आप देखो, आप 2.5 लाख का फेस वैल्यू आप कर रहे हो रिडीम, आप 12,000 इंटू 10 रुपया फेस वैल्यू 1,20,000 आप कर रहे हो नया शेयर इशू, तो आपको 1,30,000 आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा सीआरआर में। और कोई दिक्कत नहीं, बहुत पैसा पड़ा हुआ है इनके पास सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए इतना, तो बोलो कोई भी दिक्कत आ रहा। तो यहाँ पता कैसे निकालते हो हम लोग, इस तरह से लिखते हैं इसको हम लोग, देखो हम लोग को टोटल जो रिडम्पशन करना है वो है 2,70,000 प्लस बैंक बैलेंस हम लोग को रखना है 9,600। तो हमारे पास एट एनी कॉस्ट 279,600 होना चाहिए, जो कि हमारे पास है कितना, हमारे पास खाली 39,600 है। तो हम लोग को 240 चाहिए होगा, ठीक है। 240 में से 1,8 तो हम लोगों को बेच के मिल जाएगा क्या, इन्वेस्टमेंट। तो अभी भी 1,32 चाहिए, डिवाइड बाई इशू प्राइस, नॉट फेस वैल्यू, डिवाइड बाई इशू प्राइस 11। तो हम लोग 12,000 का नया से इशू कर देंगे तो हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा। बस ये मुझे समझाना, बाकी तो एकदम आसान है ना, बाकी तो एकदम आसान है यहाँ पर, ठीक है। देख रहे हो आप यहाँ पर, तो 12,000 नया शेयर इशू यहाँ पर हुआ है, ये रहा 1,32,000, यहाँ पर 12,000 नया शेयर इशू हो रहा। बाकी सम जैसे था हमारा वैसे ही रहेगा, ये तो पूरा का पूरा। सीआरआर में ट्रांसफर कितना होगा, सीआरआर में ट्रांसफर हो 1,30,000 रुपया, क्यों, 2.5 लाख का हमारा नया शेयर रिडीम हुआ है और 1,20,000 हमारा फेस वैल्यू बस आया है, ठीक है। और यहाँ पर ये दे रखा कैसे हमने निकाला है यहाँ पर, तो 1,32,000 डिवाइड बाई ये 11। अब इसके लिए भी आपके पास नोट्स है, देखो इसे आप जो नोट्स बनाया हुआ ना, आप अगर इस नोट्स को पढ़ लेते हो, आपका पूरा क्लास, अगर जिन्होंने क्लास करा क्लास याद आ जाएगा। आप रिवीजन से देख रहे हो ना, आपका काम हो जाएगा, पता अभी फिलहाल तो। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड और बैंक लोन टू बी रेज्ड फॉर द फाइनेंस रिडेम्पशन। देखो रिडेम्पशन पहले चेक करो कितना करना है, नंबर ऑफ शेयर इनटू रिडेम्पशन प्राइस, नॉट फेस वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर कितना अपने पास 2,500, रिडेम्पशन प्राइस कितना है 108, तो 2,500 इंटू 108 जो हम लोग अभी किए, उसमें 2,70,000 हम लोग को रुपया चाहिए होगा। मिनिमम बैंक बैलेंस कितना रखना आपको, रखना आपको 9,600, तो आपको चाहिए होगा 279,600, ठीक है। एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस कितना आपके पास 39,600। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ सिक्योरिटी इंक्लूडिंग प्रीमियम, जैसे मान लो आपने डिवेंचर इशू कर दिया कभी बीच में, है ना। या प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, आपने जो यहाँ पर डिवेंचर इशू नहीं हुआ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक एसेट सेल हुआ, इसे 1,08,000 रुपया हम लोग को आ गया था। तो अब हम लोग कितना चाहिए, और रिक्वायर्ड अमाउंट फ्रॉम फ्रेश इशू, या फिर बैंक से लोन लेना तो बैंक से लोन कितना 1,32,000। अगर बैंक लोन लेना है तो बात यहीं पे खत्म, लेकिन शेयर इशू करना आपको, तो आप चेक करो इशू प्राइस कितना होगा शेयर का इंक्लूडिंग प्रीमियम की, इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि यहाँ पर आपको ये चेक करना है कितना पैसा आ रहा, ना कि फेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो हम लोग सीआरआर के लिए देखते हैं हम लोग, यहाँ इतना कि आपको पैसा कितना है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो हम क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर 11 रुपया। तो 12,000 शेयर इशू कर दो, आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है क्या। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है ये चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अगर क्लासेस सही लग रहा है, समझ में सब कुछ अच्छे से आ रहा है, तो कमेंट पक्का किया करो, वीडियो को शेयर किया करो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं उसमें बहुत सारी चीज़ शेयर करूँगा। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। इससे आपका कुछ नहीं जा रहा, बट हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग नेक्स्ट सेशन क्या करने वाले हैं, हम लोग बाय बैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। बाय बाय।